बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद। अरे भाई आप चुप बैठेंगे? भाई साहब इसके माइक को बंद करो। मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूँ, बीच में टपक रहे। क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूँ क्या? आपका वक्त खत्म। अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछे नहीं तो चुपचाप, समझिए। अजीब इंसान है। आपने क्यों चैलेंज किया? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईसाइयों का एक टोला डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे हाथ धो के पड़ चुका है। लाहौर बादशाही मस्जिद में होने वाले इज्तिमा में एक ईसाई सवाल पूछकर जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आ जाता है, और सवालात भी इंतहाई मुश्किल किए जा रहे हैं। खैर, इसी दौरान एक ईसाई पादरी ने डॉक्टर जाकिर नाइक को आड़े हाथों लिया, जो कि सवाल पूछकर कहता है मैंने सवाल ही नहीं पूछा। जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी ये बात सुनकर इंतहाई गुस्से में आ जाते हैं और उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। जी हाँ, तो चलें दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर वीडियो के बाद इंशाअल्लाह ताला इस पे अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियन में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज करना चाहूँगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहाँ पे बोल के आए। तो मैं ज़ाती तौर पे इससे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक में एक गैर इखलाकी जुमला तस्वर करता हूँ। कहना जी 10 लाख देंगे सामने बाद हो, मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने वड्डा ले आओ मेरे सामने। मुझे बताए मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ारे कायद पे खड़ा होके कहे कि ओए तकिस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे, वहां लगवाएंगे उसको? ते तुहाडे छोटे छोटे चूहे निकल के मनु कहते इंजीनियर गल कर, तो गल करने लिए करो, ले आओ वड्डा अपना। हमारे सहाबा किराम पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गज़वा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला। और इस वीडियो को मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया, जिस वीडियो का थंबनेल ये है कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी मोहम्मद अली मिर्जा की बात की तायीद कर दी। इसकी तायीदें इस तरह की हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। अगर ट्रंप ने कह दिया कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती, तो आपके थंबनेल साहब का चल रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद अली मिर्जा की बात की तायीद कर दी। अगर किसी ने कह दिया कि इसराइल फलस्तीन पर हमला करेगा, तो इनका थंबनेल चल रहा होगा, फलां ने इंजीनियर मोहम्मद अली की बात की तायीद कर दी क्योंकि इन्होंने भी ये बात कही थी। इस तरह तो अल्लाह के बंदे, जिस तरह की तुमने गुफ्तगू एक से बढ़ के एक घटिया कर रखी है, वो दुनिया में किसी न किसी ने तो की हुई है, तो सारी दुनिया ने फिर तो तुम्हारी तायीद की हुई है। जैसे मैंने कहा कि मैं मौलाना जनाब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं उनका बड़ा मोतरफ हूँ। मैं क्या चीज हूँ, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, एक हकीर सा आदमी हूँ। वो आलिम है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की। मेरा उनसे एक छोटा सा नाकुस सा एक इख्तलाफ है, वो भी उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ कि वो गलत है और मैं ठीक हूँ। मुझे लगता है कि मेरा ये इख्तलाफ है कि वो इस्लाम की खिदमत करना चाहते थे, वो दीन की खिदमत करना चाहते थे। हक ये बनता था कि वो मेडिकल के स्टूडेंट थे, उन्होंने मेडिकल पास किया और डॉक्टर बने। वो उस फील्ड में मेहनत करते, साइंस की फील्ड में मेहनत करते और कोई नई दवा इजाद करते, मुसलमानों का नाम होता। हमारी तबाही के जिम्मेदार डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जैसे लोग हैं, इसलिए क्योंकि उन सब ने मिलके दीन की तबलीग तो की,
दीन, लेकिन दीन इस्लाम और मुस्लिम दुनिया की तरक्की के लिए क्या किया? तोपें किसने बनानी थी? टैंक किसने बनाने थे? साइंस पर रिसर्च किसने करनी थी? तमाम डॉक्टर तो दाई बन गए, तमाम इंजीनियर तो दाई बन गए, बिकॉज उसमें शोहरत मिलती है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से मेरा ये इख्तिलाफ है कि वो डॉक्टर थे, वो उस फील्ड में कोई ऐसा काम करते जिससे उम्मत मुसलमान को और पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता। लेकिन वो मुश्किल काम था, मेहनत वाला काम था। ये आसान था, पकड़ा, शोहरत मिल गई, पैसा आ गया, चैनल बन गया, वीवीआईपी प्रोटोकॉल्स मिलने शुरू हो गए, जिसपे आज वो इतराते हैं। ये अफसोसनाक अमर है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक, पूरी दुनिया मुझे, मैं तबाही है नाज़रीन, ये मैं तबाही मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने जिन अच्छे लोगों को गुफ्तगू करते हुए सुना है, जिन बड़े लोगों को, उनमें मैं नहीं होती, वो हम्बल होते हैं। और हम्बलनेस पहला ये जो मैं है, ये शैतान का है, ये सीगा, ये वर्ड शैतान का है, मैं। तो मैं माजरत के साथ डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं, मैं उनसे माजरत हुआ हूं, लेकिन आपके मुंह से नहीं जचता जब आप कहते हैं मैं डॉक्टर जाकिर नाइक। मेरे बराबर आके बात करो, मेरे लेवल का कोई बंदा लेके आओ। मैं इतने लोग इकट्ठे करता हूं, आपने मेहनत की है सर आंखों पर, आपके पास इल्म है सर आंखों पर, आप दाई बने, आप तबलीग करते हैं सर आंखों पर, लेकिन आप लहजा क्यों इतना तल्ख है आपका? एक दाई का लहजा इतना तल्ख नहीं होना चाहिए, आपका लहजा तल्ख है। चले, ये मुझे लगता है आपको लगता होगा, उसकी कोई रीजन होगी, मैं समझता हूं, ठीक है। आप लोगों को हकीर क्यों जानते हैं? खुद को उनसे बेहतर क्यों समझते हैं? होंगे, लेकिन असल में तो अल्लाह ताला की जात जानती है। आपने तो इस बेहतरी से पैसा कमाया, लाखों करोड़ों के चैनल बनाए हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, खूबसूरत लाइफ गुजार रहे हैं। बेशक अल्लाह के यहाँ आपका कितना ऊंचा मुकाम है हम नहीं जानते, लेकिन मैं डॉक्टर साहब, तो यहां पे भी एक क्रिश्चियन भाई ने, बेशक उसका नेगेटिव क्वेश्चन है, उसकी इंटेंशन भी नेगेटिव है, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आप मुसलमान हैं, दाई हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम से जवाब दीजिए, सवाल सुनिए उसका। आप अक्सर मौक़ों पे लोगों को स्नब करते हैं, दबा देते हैं, झिड़क देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। ये नहीं सही तरीका, मेरी नाक़िस राय में। मैं कमजोर आदमी हूं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन मुझे लगता है आप इतने बड़े आदमी हैं। आप स्नब ना कीजिए, आप उन्हें मोहब्बत से गले लगाइए, उनकी बात तो सुनिए। वो कहता है कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में मैं मुनाजरा करूंगा उसके साथ जो 20,000 से बड़ा मजमा लेके आएगा। ये बात आप हिंदुस्तान में भी और भी कई जगहों पे कह चुके हैं कि जी मेरे साथ मुनाजरा करके कोई मशहूर हो जाएगा। हो सकता है, जरूरी नहीं। ये सोचना कि मेरे साथ मुनाजरा करके कोई मशहूर हो जाएगा, आप कौन होते हैं भाई? ये काम तो अल्लाह ताला की जात के पास है, ये इख्तियार तो उसके पास है। ये भी तो हो सकता है कोई आपके साथ मुनाजरा करे और आपको कहीं का ना छोड़े, आपको कल लोग सुनना ही छोड़ दें, फिर क्या करेंगे? तो ये जो मैं है, ये जो तकब्बुर है, ये गुरूर है, ये निकाल दीजिए सर। सर आप बहुत बड़े हैं, आप इस्लाम का असासा हैं, आप हमारे इस दौर के बेशक वली अल्लाह हैं। जो हमारा एक यहाँ पे बेवकूफ इंजीनियर मिर्जा कहता है ना कि आप उसे कहिए वली अल्लाह, जी मैं मानता हूं आप वली अल्लाह हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक वली अल्लाह हैं क्योंकि वो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने दीन की तबलीग के लिए काम किया है, उनका एक सब्जेक्ट है कंपैरेटिव रिलीजन्स का और उस पर उन्होंने बड़ा काम किया। और बहुत बड़ी बात है, इस दौर में कितने लाखों
लोग उनकी वजह से उनके हाथ पे बैत करके मुसलमान हुए हैं। ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। वो जो मैंने बातें करी वो एक छोटे इंसान की छोटी सी बातें हैं। हो सकता है अल्लाह ताला की जात को यकीनन उस पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की जात ही जानती है बेहतर कि वो क्या कह रहे हैं और खुदा क्या समझ रहा है। ये तो मेरी नाकस राय है, और उनके हाथ पे लोग मुसलमान हुए हैं तो वो वली अल्लाह हैं। तो आप इस शख्स को देखिए कि जिस साहब ने वीडियो चढ़ा डाली कि जी इंजीनियर मिर्जा के बात की तईद हो गई। ले सुनिए, इंजीनियर मिर्जा की बात की तईद हो गई। यानी पहली बात तो खुद डॉक्टर साहब ने कही उसमें, और वो बात सादिक आती है इंजीनियर मिर्जा पे कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोगों के बारे में उल्टी सुल्टी बुरी बातें करके मशहूर होते हैं, जैसे कि ये इंजीनियर मिर्जा। कौन सा ऐसा मुसलमान शख्स है, खूब बड़ा आलम दीन है या आलम दीन नहीं है, जिसके बारे में इसने गलत बातें नहीं की और उसकी तस्वीरें साथ नहीं लगाई और उनकी वजह से शोहरत हासिल नहीं की? इसने तो पूरी शोहरत हासिल ही इस तरह की है कि सबके खिलाफ बातें करके। और हमारे एक मासूम साहब मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि आप इंजीनियर की वीडियो साथ लगाकर उसका नाम लिख के शोहरत हासिल करना चाहते हैं। नहीं चाहिए ऐसी शोहरत, मुझे ये शोहरत तो कतई नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये शख्स खुद को दुरुस्त करे और ये ना करे जो ये कर रहा है। मुझे ₹1 की एक सब्सक्राइबर ना मिले, एक व्यू ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो दिल की बात करता हूँ, किसी को अच्छी लगती है वो सुन लेता है, जिसे लाइक जिसे अच्छी लगती है वो लाइक कर देता है, जिसे नहीं करती वो नहीं करता, ना करे। जिसे बुरी लगती है उससे मादरत ख्वाह, हाथ जोड़ के मादरत ख्वाह। मेरा कोई मकसद नहीं। मेरा मकसद ये है कि बंदाए खुदा सारा दिन तुम लगाते हो, कितने खुशी, कल वीडियो मैंने देखी, कितनी खुशी मना रहे हैं एक साहब जो उनको कोई सिल्वर बटन टाइप यूट्यूब से मिला है, फिर भी हमें तो शोहरत से कोई लेना देना नहीं। तमाम की तमाम वीडियो में जो शख्स, इसके अलावा इवन डॉक्टर जाकिर नाइक को भी देख लीजिए, इसके अलावा इस इंजीनियर मिर्जा के अलावा, ये मेरी नजर में तो ये बदनीयत तरीन आदमी है। अल्लाह ताला मुझे माफ कर दें अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं, और लेकिन मेरी सेंसेस, मेरा इल्म, मेरी समझ बूझ ये कहती है कि ये दिल से खोटा आदमी है। ये वीडियो सिर्फ जाती तस्कीन और शोहरत के लिए बनाता है, और मुझे इस बात का यकीन है ये पेड है और कोई ना कोई इसको पैसे देता है पीछे। आप निकालिए इसकी वीडियोस। कौन है इसके अलावा? आप मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कभी सुने इस तरह कहते? मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को, तारिक मसूद साहब? ये तो इतना खोटा आदमी है कि जिसके बारे में अच्छी बात भी कर रहा होता है वो भी बुरी बात ही कर रहा होता है। ये उसका भी मकसद यही होता है कि जान ही ले ली जाए इस बंदे की। लोगों को कमतर समझना, खुद को कोई तोप समझना, इस कदर तकब्बर होना, इस कदर मैं होना, बार बार अपनी वीडियोस की तशहीर करना, बार बार सब्सक्राइबर्स का जिक्र करना, और फिर अपने इल्म का हवाला देना, जो कि सारा इसका मोस्टली गलत है। बीसियों उलमाए दीन, माहिरीन बता चुके कि अरबिक लैंग्वेज को बोलते हुए किस कदर ये गलत प्रोनाउंस करता है। अहदीस को समझने के इल्म के हवाले से ये बंदा किस कदर नाकस इल्म रखता है। आपके पास क्या शानदार लोग हैं, लेकिन मैंने कहा ये शोबदेबाज है। शोबदेबाजी बिकती है यूट्यूब पे, वो बिक रही है और वो इसी की बिक रही है। वरना आप एक आलम दीन हैं, उनका नाम गालिबन जुवैद अहमद साहब, दाढ़ी रखी है, बुजुर्ग आदमी है, वाह क्या खूबसूरत बात करते हैं, आपका दिल मोह लेते हैं। आप डॉक्टर गुलाम मुर्तजा मलिक शहीद मरहूम, उनको सुनिए, वाह क्या बात करते हैं। आप डॉक्टर इसरार को सुनिए, जिनका फैन खुद डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, उनको सुनिए, क्या बात करते हैं, दिल में उतरते हैं, दिल को छू लेते हैं। लगता है कि वो बंदा दिल से इस्लाम का गलबा चाहता है, इस्लाम को फलते फूलते देखना चाहता है। और कितने लोग हैं,
अमेरिका से एक साहब हैं, मुझे उनका नाम अभी जहन से निकल गया, पैंट कोट पहनते हैं, दाढ़ी रखें, क्या खूबसूरत धीमे अंदाज में बात करते हैं, वहां पे दीन को फैला रहे हैं और क्या अला काम कर रहे हैं। और भी इवन तसव्वुफ के हवाले से भी, मैं तो तसव्वुफ का तालिब इल्म हूं, मैं तो तसव्वुफ को मानने वाला हूं, मैं तो बाबों को मानने वाला हूं, मैं कब्र परस्त नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो इल्म, जो कुरान बाबों को समझ आया वो आलिमों को समझ नहीं आया। मैं तो सख्ती से इस बात को मानता हूं। बुरा लग सकता है, आप मुझसे इख्तलाफ रख सकते हैं, आपकी सोच है, सोचिए, पढ़िए, कोशिश कीजिए, यकीन कीजिए मैं तो इस कदर खिलाफ था कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जब पढ़ा, जब थोड़ा समझा तो पता ये चला कि असल दीन तो ये है जो हमारे बाबों को समझ आया, जो हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार को समझ आया, जो हजरत पीर वारिस शाह को समझ आया, हजरत सुल्तान बाहू को समझ आया, वो दीन था। उनकी शायरी तो पढ़िए, पढ़िए, अगर आपको जानना है कि खत्म नबूवत क्या है, नबूवत ही क्या है, तो पढ़िए उनको, पता चले आपको कि नबी से मोहब्बत कैसे की जाती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपको वहदनियत पढ़नी है अल्लाह ताला की तो पढ़िए उनको, अगर आपको यकीन कामिल पढ़ना है तो पढ़िए उनको। आलिम वाला नहीं समझ आएगा, सादा फिक्रा है, दिल में कैसे उतरता है वो आपको उन शायरी में, उनकी शायरी में समझ आएगा। और हम आपका अंगेज सूफिया की वो तमाम शायरी, इसलिए मैं जनाब इमरान खान साहब का भी दिल से फैन हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो वो हम ना कर सके। हिंदुस्तान में हजरत बाबा फरीद यूनिवर्सिटी उन्होंने बना रखी है, इमरान खान साहब भी ये काम करने जा रहे थे, लेकिन हमने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। और जिन बातों की ये जिक्र करता है, और ये जो सारे लोग जिक्र करते हैं, कब्र परस्ती तसव्वुफ का हिस्सा नहीं है, वो कुछ और चीज है। कब्र वाले से कुछ मांगना ये तसव्वुफ का हिस्सा नहीं, वो कुछ और है। कब्र वाले से को मुश्किल कुशा समझना ये तसव्वुफ का हिस्सा नहीं, ये कुछ और है। तसव्वुफ वाले तो वो हैं जो हमारे जैसे इंसान हैं, उन्होंने दीन को समझा, शरा को, शरीयत को समझा और तरीकत को अपनाया, यानी दीन को समझ के अपनी जिंदगियों पे तारी किया, अल्लाह से मोहब्बत की, इबादत की, लोगों की खिदमत की, वगैरह वगैरह। वो दीन था, बस वही दीन है। उसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको इनामात दिए, वो वली अल्लाह कहलाए। ये विलायत है, ये तसव्वुफ है, ये आज भी है, ये कल भी था। ये ढोल डमक्के, ये कब्र परस्तियाँ, ये फूलों की चादरें, ये सब तो तसव्वुफ का हिस्सा नहीं। हाँ, इनका नाम लेके आप तसव्वुफ को जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप जुल्म कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इस झूठ से महफूज रखे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किसी भी किस्म के तकब्बुर से, मैं से महफूज रखे, हमें आजिज़ी अपनाने की हिम्मत, ताकत, तौफीक दे, हमें अपना गुलाम बनने की तौफीक दे, हमें अपने सामने झुके रहने की तौफीक दे, हमें अल्लाह ताला सिर्फ अपना मांगता रहने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए दीन की तरफ मुड़ के देखिए और तसव्वुफ, जो तसव्वुफ है उसको पढ़ के देखिए। अगर ज़िंदगी को की खूबसूरतियों को और दीन की खूबसूरतियों को और आखिरत की खूबसूरतियों को जानना चाहते हैं तो एक दफ़ा पढ़ के देखिए, दिल से सचमुच ट्राई कीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं तो मैं कौन सा हथकड़ी लेके बैठा हूँ, एक मशवरा दिया है, ट्राई करके देखिए। मेरे जैसा जाहिल जो कभी भटकता फिरता था, धक्के खाता था, लाइफ में सुकून आ गया, पुरसुकून हो गई लाइफ। और उसके बाद जो अल्लाह ताला ने खुशियाँ अता की वो तो बेतहाशा है, लाजवाब है। इसीलिए मुझे गुस्सा आता है, इसीलिए मुझे अफसोस होता है इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोगों पे, जो लोग सिर्फ अपनी ज़ाती तशहीर के लिए तकब्बुर मैं वो करते रहते हैं उन पे।
تصوف میں تو میں نہیں ہوتا، تصوف میں تو وہ ہوتا ہے سب کچھ. ہم تو ہاتھ جوڑے اور سجدہ ریز اس کے سامنے جھولی پھیلائے، عاجز، حضرت آدم کے شیوا کے اوپر، شیطان کے شیوے کے اوپر نہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.